नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन रविवार का मतलब सूर्य भगवान से है। सूर्य भगवान की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। आज का शब्द है उम्मीद। दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है उसके 3 साल बाद से ही सभी लोग, माता पिता, उसके घर वाले, उसके आस पड़ोस वाले, उसके रिश्ते नाते वाले, सभी लोगों का बच्चे से एक ही सवाल होता है, जिसने अभी बोलना भी नहीं सीखा है, कि बेटे बड़े होकर क्या बनोगे, इंजीनियर या डॉक्टर। उस बच्चे का जो अभी नवजात शिशु है, जिसका जन्म अभी अभी हुआ है, उसने जीवन के मात्र 3 वर्ष ही कंप्लीट किए हैं, तभी से हम माता पिताओं की एक आस बढ़ जाती है, एक उम्मीद बढ़ जाती है अपने बच्चों से। हम मनुष्यों का फितरत ऐसा हो गया है कि हम अपने खुशी को, अपने आनंद को भविष्य में, कल में ढूंढते हैं। इसलिए हम उम्मीद, अपने खुशियों को कल में ढूंढते हैं, इसलिए हमारी उम्मीद बढ़ जाती है। और ज्यों-ज्यों ही हम भविष्य में कोरे कल्पना करते चले जाते हैं, हमारी उम्मीद उतना ही प्रगाढ़ हो जाती है। फिर हम सोचने लगते हैं, जैसा मैं चाहता था जिंदगी वैसी नहीं चल रही। ये सभी फिजूल के, व्यर्थ के बकवास है। जो नवजात शिशु जिसने जन्म लिया, उसने अभी अभी 3 बसंत ही देखे हैं। तभी आप, मतलब मैं, सभी लोग, माता पिता उससे आस लगा लिए होते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा। ये उम्मीद फिजूल की है, जो 3 वर्षों के से ही आप अपने बच्चों के दिमाग में ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उसको डालते जा रहे हैं कि बेटे बड़े होकर के आईटी इंजीनियर बनोगे, कि सीए बनोगे, कि क्या बनोगे। ये गलत है। जब आप अपने बच्चों से उम्मीद बांध लेते हैं, तो उम्मीद बांधना ही, ये ना ही आपके लिए अच्छा है, ना आपके बच्चे के लिए अच्छा है। माता पिता और बच्चे दोनों के लिए बुरी चीज है। साथियों, जो विचारें, हम अपने विचारों को कितना महत्व देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोग अपने विचारों को कितना महत्व देते हैं, लेकिन क्या कभी ये ख्याल आता है कि वो विचार जहां से प्रवाहित होते हैं, जो उनका स्रोत है, वो आपके बस में हो। ये तो अच्छा हुआ कि आपके ख्याली पुलाव पूरे नहीं हुए। अगर परमात्मा करें और आपके सभी ख्याली पुलाव पूरे हो जाते तो आप खत्म। जब आप अपने विचारों को इतना महत्व देते हैं, जिसको आपने संभालना भी नहीं सीखा, जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो फिर आप ये उम्मीद कैसे लगाए बैठते हैं कि आपकी का कल अच्छा होगा और कल आप खुश हो जाएंगे, भले ही आज दुख में हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा हरगिज नहीं है। हम मनुष्य हैं, हमारे अपने आदर्श होने चाहिए, हमारे अपने धर्म होने चाहिए। धर्म तो 2 तरीके के होते हैं, एक आध्यात्मिक धर्म और एक भौतिक धर्म। जहां भौतिक धर्म निभाने की बात है, वहां भौतिकता से ही आपको काम लेना पड़ेगा। और आध्यात्मिक का मतलब है कि आप खुद को जानें। खुद को जानने के बाद आप जब कर्म करते हैं, तो उस कर्म की फल प्राप्ति 100% निश्चित होती है। हम उम्मीद ही क्यों करें? अटैचमेंट में ही दुख है। जब मान लीजिए कि 2 लोग हैं, एक से आप अटैच हो जाते हैं, तो दूसरा से आप घृणा करने लगेंगे। अब आप उसको बोलते हैं कि मैं सब लोगों से को पसंद करता हूं। आप किसी एक व्यक्ति के प्रेम में पड़कर बाकी सब लोगों से ईर्ष्या करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ
कि आप और लोगों से कट गए। अटैचमेंट एक व्यक्ति के प्रति, एक खास व्यक्ति के प्रति आपकी हो गई और बाकी लोग का आप निंदा करने लगेंगे, बाकी लोग आपके नज़रों में गलत लगेंगे सिर्फ उस व्यक्ति के प्यार को पाने में, या ऐसा दिखावा करने के लिए आप दूसरों से ईर्ष्या करने लगेंगे। तो आप एक के चक्कर में सबको छोड़ दिया आपने, फिर आनंद आपके साथ कैसे घटित होगा? आपको कुछ करना नहीं है अपने जीवन में, बस आपको विरोध नहीं करना है, आपको अटैच नहीं होना है, आप स्वीकार भाव आपको रखना है। तो दोस्तों, उम्मीद की जो बातें हैं, उम्मीद हमेशा ही दुखदाई होती है। जो ख्याल हमने बचपन से बुनने शुरू कर दिए, अगर वो सभी ख्याली पुलाव पूरे हो जाते तो सोचिए हम क्या होते। मुझे तो लगता है हम लोग खत्म होते। जब हम अपने विचारों को संभाल नहीं सकते और उस विचारों से उत्पन्न जो भौतिक चीजें आपको प्राप्त हुई, तो क्या आप उसे संभाल पाएंगे? नहीं। तो आपको स्रोत पे जाना चाहिए। आप जब वो आपके विचार हैं, एक चीज बताइए कि क्या दुनिया को बदलना आसान है या अपने आप को? मेरा मतलब है अपने आप को बदलना आसान है कि दुनिया को? तो सीधी सी बात है, अपने आप को बदलना आसान है, आप दुनिया को नहीं बदल सकते। तो अपने आप को क्यों नहीं बदला जाए? मान लीजिए ये शरीर हम लोगों का एक मशीन है, एक गाड़ी है, एक बस का इंजन है, या अथवा एक ट्रक है, अथवा आपकी कार है, अथवा आपकी मोटरसाइकिल है, जिसे आप चलाने से पहले चेक करेंगे कि नहीं कि इसमें हवा ठीक है कि नहीं, और चीज़ें ठीक है कि नहीं। मान लीजिए आपने चेक नहीं किया और दोनों पहिए के नट खुले हुए हों और आपने चलाना प्रारंभ कर दिया, तो आपका एक्सीडेंट तय है। तो उस पहले आपका दायित्व तो बनता है कि अपने मोटरसाइकिल, कार अथवा जो भी गाड़ी को आप चलाते हैं उसे पहले निरीक्षण करें, तत्पश्चात चलाएं। तो क्या हम अपने शरीर का निरीक्षण नहीं कर सकते? पहले देखें कि हमारा शरीर को ठीक ठाक करें, फिर उस पर बैठें और फिर चलाएं, तो उस चालक का अपने लक्ष्य पे पहुंचना तय है। तो इसलिए दोस्तों, उम्मीद से बेहतर है कि हम नाउम्मीद हो जाएं। बस हमारा होना ही सब कुछ है, हमारी उपस्थिति ही सब कुछ है। हमारी उपस्थिति ऐसी उपस्थिति कि सब पसंद करें, फिर आप समझ लेना कि आप परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्ट हो गए। आपके उस उपस्थिति सबको पसंद आए, यही खुशी का कारण है। जानते हैं दोस्तों, आजकल हम लोग दुखी क्यों हैं? सिर्फ दुखी होने का एक ही कारण है कि जो हम लोगों ने चाहा वो नहीं मिला, इसलिए हम दुखी हैं। इसके सिवा और कोई कारण नहीं है। तो अपने आप को, और जब आपको सब कुछ पाना है तो आपको कुछ नहीं पाने की उम्मीद रखनी चाहिए, फिर आप सब कुछ पा सकते हैं। जब आपको कुछ नहीं पाना है तो किसी एक के पीछे दौड़ जाइए और आप कहीं कुछ नहीं पा पाएंगे। उम्मीद बांध लेते हैं कि ये इन वर्षों में ये हो जाएगा, इन महीनों में ये हो जाएगा, कल परसों ये हो जाएगा। मतलब अपनी खुशियों को आप कल में तलाश रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। और दुख का कारण ये है कि आपकी इच्छाओं जो आपके ख्याली पुलाव हैं वो पूरे नहीं होते, तो आप इसलिए दुखी होते हैं। जबकि सच पूछिए, जब आप इसको समझेंगे ध्यान से, तो दुखी होने का और कोई कारण ही नहीं है। आपकी 10,000 समस्याएं क्यों नहीं हो, आपके 1,00,000 परेशानियां क्यों नहीं हो, लेकिन आप स्वीकार भाव से, आप भोलेपन में आ जाएं और उस विकट परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाएं। इसके लिए आप संघर्षरत रहें। संघर्षरत से मतलब नहीं है कि दौड़ लगाएं। पहले अपने इंजन को दुरुस्त करें, फिर स्टीयरिंग पे बैठें,
तब देखिए आप जहाँ जाना चाहते हैं वहीं जाएंगे, और खुशी रहने का इससे बड़ा कोई और साधन नहीं है। जब हम उम्मीद छोड़ देंगे तो खुशियाँ ही खुशियाँ जीवन में बरसेंगी और आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा, तब तक दिया जाए मनोज उपाध्याय को इजाज़त। धन्यवाद।